श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। त्वमादिदेव पुरुषः पुराणम् तमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततोऽहं विस्मनन्तरूपम् वायोर्यमोऽग्नि वरुणः शशाङ्क प्रजापतिस्तं प्रपितामहश्च पुनश्च भूयो नमो नमस्ते हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेवं सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभम। राम का नाम हृदय में धरो, न सरी न गली नहीं होई पुराना। दिल दीन बढ़ी न घटी कबहू, नहीं आगी लगी नहीं चोर चुराना। और के घर द्रव्य बढ़े, तुलसी घर राम के नाम खजाना। जिंदगी में न रतन पाए, विषय मन देहि, पलटी सुधा 60 विष भरि लेहि। मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर काल किए कलियां, कल प्रातः जान खिली न खिली। कर ले हरि नाम हरे रसना, यह अंत समय में हिली न हिली। कोई जरूरी नहीं है कि यह शरीर छूटे तो भगवान का नाम निकल जाए। भगवान का नाम निकलता कब है कि तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम है। तुम्हारी चरणों की धूलि हम है, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो। बहुत जन्मों के बाद पता चलता है कि भगवान ही वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभम। गीता कहती है, भगवान की गीता कहती है कि अपने जीवन में गीता को उतार। 2026 में हम अपने जीवन में गीता को उतार लें तो बड़ा ही जीवन आनंदमय और सुखमय हो जाएगा। दूसरे अध्याय में, प्रथम अध्याय में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
समवेतायुजोत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। शोक में डूबे हुए धृतराष्ट्र, पहला अध्याय शोक से होता है कि मेरे बेटों का क्या हुआ, मेरा तेरा मोर तोर की माया से संसार चला। कृष्ण भगवान ने कहा कि आत्मा न मरती है, न इसको कोई मार सकता है, न कोई पैदा करता है। आत्मा सदैव अमर है, और जो तुम करते हो वो पहले से हो चुका है। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो भी काम आप करते हैं भगवान के लिए करिए तो एक यज्ञ हो जाएगा और जीवन में आपको आसक्ति मिट जाएगी। तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि समता का भाव रखो। राजा दशरथ, जनक आदि हरिश्चंद्र राजा ने, राजाओं ने, उनका नाम हम आज भी जपते हैं। सिविदधि चहरी चंदन रेसा धर्म कोटि सहे कोटि कलेसा। धर्म के लिए जो शरीर को त्याग दे, प्रजा के लिए जो शरीर को त्याग दे, वह शरीर सदा के लिए अमर हो जाता है। अमरत्व की प्राप्ति दूसरे के लिए परहित लागित जे जो देहि संतत संत प्रशंसहितेहि। जटायु ने अपने शरीर को त्याग दिया, मांसाहारी होते हुए भी। आज रामायण में हम उसके गीत गाते हैं कि जटायु ने सीता जी को बचाने के लिए अपने पंख कटवा दिए। परहित लागे तजे जो देहि संतत संत प्रशंसहितेहि। और परहित सरिस धर्म नहीं भाए पर पीड़ा सम नहीं अधवाए। दूसरे के दुख देने के समान कोई आप नहीं है, और दूसरे को हित करने के समान कोई पुण्य नहीं। अष्टादश पुराणी सुव्यासस्य वचनम द्वयम्। 18 पुराण पढ़ने के बाद पता चलता है कि दूसरे को दुख मत दो, दूसरे का हित कर। गीता कहती है कि सर्वभूते हिते रता। भगवान की भक्ति चाहिए है तो दूसरे के हित में रत हो जाओ। तो हित में रत रहने से कैसे होगा कि हमें एक क्षण भी बिना कार्य के नहीं बैठना। भगवान जब नहीं बैठते हैं, ईश्वर जीवय विनाशे अमल सहज चेतन सुख राशि। अमल सहज चेतन सुख राशि, यह आत्मा भगवान का स्वरूप है। और भगवान से मांगना क्या है कि हे प्रभु, अपनी प्रभु इतनी कृपा करना, नाथ इतनी कृपा करना, मन में अभिमान होने न पाए। प्रभु इतनी कृपा करना, ओ प्रभु जी इतनी कृपा करना। करते तुम सब हो अपने प्रभु, तो हमको माध्यम बनाते हो तुम तो। अब तो इतनी कृपा करना, नाथ इतनी कृपा करना। मन में अभिमान होने न पाए, मन में अभिमान होने न पाए। प्रभु इतनी कृपा करना,
हे जनार्दन, जो कुछ करते हो करता तुम्ही, धरता तुम्ही, हरता तुम्ही हो सृष्टि के, चारों पदार्थ दयानिधि, फल है तुम्हारी दृष्टि के। अर्थ काम मोक्ष सब कुछ देने वाले आप। और सब ही नचावत राम गुसाई, अपने रहत लकुट की नहीं। गीता के चौथे अध्याय में भगवान ने कहा कि जो भी हो रहा है, जैसे अग्नि काठ को जला के राख बनाती है, उसी तरह से आपके शुभ और अशुभ कर्मों को ज्ञान जला के राख कर देता है। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करें। ज्ञान से पवित्र दुनिया में कुछ नहीं। 5वां अध्याय में भी भगवान ने समझाया इस तरह से। 6वें अध्याय में अर्जुन को मोह हो गया, बोलते हैं कि संन्यास में जाऊं कि कर्मयोग करूं। भगवान ने कहा कि संन्यास और कर्मयोग दोनों है। कर्म करने वाले को भी भगवान मिलते हैं, सन्यासी को भी भगवान मिलते हैं। इसलिए दोनों में कोई अगुण सगुण नहीं, नहीं कछु भेदा, उभय रही भव संभव खेदा। अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ। निर्गुण को भज लो, सगुण को भज लो, दोनों आपकी तकलीफों को दूर करेंगे। इस तरह से आज का सत्संग यही विश्राम देंगे, क्योंकि कथा भगवान की अति प्रिय है और रामचरितमानस के द्वारा भगवत गीता का प्रचार प्रसार, इस सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने का भगवान का आदेश हुआ है, वही मैं कर रहा हूँ। आगे क्षमा कीजिएगा त्रुटि होगी तो, और इसे सुनिए और दूसरे को भी सुनाइए। हरे कृष्णा।